ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अभी देखो, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभेददर्शी की चर्चा कर रहे थे, तो ये अभेददर्शी की स्थिति क्या होती है, कैसी मनस्थिति बनती है? जो अभेद दर्शन करता है उसका क्या फल होता है? छठवां ईशावास्य उपनिषद का छठवां मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है। भाई जिसको देखो, जो आत्मदर्शी जो होगा, जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा, वो कोई खंड नहीं है, अलग अलग नहीं है कि तुम्हारी आत्मा अलग, तुम्हारी आत्मा, शरीर अलग है, पर शरीरों का जो धारण करने वाला जो प्रकाशक है वो एक है। ऐसा जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, समस्त भूतों को आत्मा में देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा ही देखता है। माने जो नाम रूप की दृष्टि उसके ऊपर रहती है, भीतर से चित्त से जो उसकी अंतर्दृष्टि है वो आत्मा में ही रहती है। वो इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही उसका घृणा भाव समाप्त हो जाता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। ये एक पहचान। जो परिव्राट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता, तथा उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है। यानी यह समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्य भूत और करण इंद्रिय संघात का आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेतयिता केवल और निर्गुण हूँ, उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप को ही देखता है, वह उस आत्मदर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा या प्रतिद्वंदिता नहीं करता। वो किसी का प्रतिद्वंदी नहीं होता। लोग उससे लोग भले प्रतिद्वंदिता करें, पर उसके अंदर घृणा और प्रतिद्वंदिता ये दो भावनाओं की परिसमाप्ति हो जाती है। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। सभी प्रकार से घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्म स्वरूप को ही देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्त भूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। यह बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो किसी से घृणा नहीं करता। इसी बात को दूसरे मंत्र में फिर कह रहे हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानान्तः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः का शोकः
एकत्वम अनुपश्यतः। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए हैं, अर्थात वो प्रकृति और पुरुष का भेद जिसके जीवन में समाप्त हो गया है। भाई जो जितना भी दृश्य है सब प्रकृति तो है, और जो धारण किए है वो पुरुष है। तो जिसने प्रकृति को समाहित कर दिया है उस पुरुष में ही परमेश्वर की वो कला है। तो परमेश्वर की कला परमेश्वर में समाहित है। जो इस प्रकार देखता है, केवल जो आत्मा ही देखता है। सारे भूत आत्मा ही हो गए हैं जिसकी दृष्टि में, माने ये भेद दृष्टि जिसकी समाप्त हो गई है, प्रकृति दृष्टि जिसकी प्रकृति से जो नहीं देखता, जो अपने आप से अंतर से जिसको अनुभूति हो गई है, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। ये दो चीजें उसकी समाप्त हो जाती है। शोक होता है बीते हुए का और मोह होता है वर्तमान का, भय होता है अनागत का। शोक मोह भय, तो भय की बात नहीं लिखी, शोक और मोह की बात लिखी। बीत गया वो बीते हुए का चिंतन नहीं करता, और जो वर्तमान में है उससे उसका मोह नहीं रहता। मोह माने उसकी अपनी कल्पना गिर गई, आत्मा में आ गया तो मानसिक सारी कल्पनाएं गिर गई। और मोह शोक सब कल्पना के कारण होता है, यथार्थ के कारण नहीं होता। अगर आप परमात्मा के प्रति अगर आपकी सच में श्रद्धा निष्ठा है तो आपको उतना मोह और शोक नहीं होगा। और अगर परमात्मा में श्रद्धा निष्ठा नहीं है, मोह, तो मोह के प्रभाव से तो हो सकता है लोगों के शरीर तक छूट जाते हैं, बहुत गंभीर स्थितियां बनती हैं। जिस समय अथवा जिस आत्म स्वरूप में परमार्थ तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में वे ही सब भूत परमार्थ आत्म स्वरूप के दर्शन से आत्मा ही हो गए, अर्थात आत्म भाव को ही प्राप्त हो गए, उस समय अथवा उस आत्मा में क्या मोह और क्या शोक रह सकता है। शोक और मोह को कामना और कर्म के बीज को न जानने वाले को हुआ करते हैं। जो कामना और कर्म का बीज नहीं जानता, कामना है, कामना के अनुसार कर्म है, कर्म के अनुसार फल है, और फल के अनुसार शोक और मोह। तो जो कामना और कर्म के बीज को नहीं जानने वाले को ही हुआ करता है। जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व की दृष्टि जिसकी खुल गई, उसको कामना और कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं। क्या मोह क्या शोक। इस प्रकार अविद्या के जो कार्य स्वरूप शोक और मोह की अपेक्षा रूप असंभवता दिखलाकर कारण सहित संसार का अत्यंत ही उच्छेद प्रदर्शित किया गया। माने उसके जीवन में संसार का उच्छेद हो जाता है। संसार का उच्छेद माने कामना का उच्छेद हो जाता है। कामना कर्म फल एवं संसारा। उपर्युक्त मंत्रों से जिस आत्मा का वर्णन किया गया वो अपने स्वरूप से कैसे लक्षणों वाला है, इस बात को इस मंत्र में कहा गया। वो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। सपरेगाक्षु क्रमकायम प्रणमस्नाविरग्वं शुद्धमपापविद्धं विशुद्ध पापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदच्छाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः वो आत्मा सर्वगत है। अच्छा, समझ में ये बात नहीं आ सकती तब तक जब तक आप अपने शरीर में साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी जब तक आप नहीं हो सकते अपनी बुद्धि वृत्तियों के प्रति। साक्षी कहाँ? अपनी बुद्धि में जो वृत्तियाँ उठती हैं। अब ये अहम कैसे बना? नित्य शुद्ध चेतन आत्मा का जब बुद्धि से संयोग होता है तब वहीं पर अहम का जन्म होता है। तो हम लोग अहम में ही अटके रहते हैं।
अब साक्षी जो हो जाएगा वो बुद्धि की वृत्तियों को सबसे पहले देखेगा, तो उससे अलग हुआ ना, अब आत्मा में आ गया। अब जैसे जैसे गहराई में साक्षी तो दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे हमें आत्मदर्शन होता जाता है। आत्म में जगत का विधान किस प्रकार है, ये सब बातें समझ में आती जाती हैं। वह आत्मा सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है। अशरीरी माने उसमें तीनों शरीर नहीं, ना कारण शरीर, ना सूक्ष्म शरीर और ना ही स्थूल शरीर, तीनों शरीर उसमें नहीं। अक्षत है, किसी प्रकार उसका चरण नहीं होता, इसीलिए अक्षत जो ये चढ़ाते हैं ना, चावल की अक्षत चढ़ाने चाहिए। और चावल का संबंध है चंद्रमा से, और चंद्रमा का संबंध है आपका मन पूर्णता को प्राप्त हो। आपका मन पूर्णता को तब प्राप्त होता है कि जब आपके मन में आत्मा पूरी तरह से जागृत हो, मन की वासनाएं, मन की चंचलता आत्मा के प्रकाश में बाधक न बने। इसीलिए अक्षत चढ़ाने का विधान, किसी भी पूजा में अक्षत। और कोई बड़ा वो नहीं है कि तुम फिर अक्षत ढूंढने में 2 घंटा लगा दो। बहुत लोग तो ऐसा महत्व करते हैं कर्मकांड का कि उनको तत्व भूल ही जाता है। अक्षत है, स्नायु से रहित है, निर्मल है, अपापहत है, सर्वदृष्टा है, सर्वज्ञ है, सर्वोत्कृष्ट और स्वयं ही होने वाला है। उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अपने कर्तव्यों तथा पदार्थों का विभाग किया। वो पूर्वोक्त आत्मा परेगात, परि माने सब ओर गया हुआ है, अगात माने गया हुआ, परेगात माने जो सब ओर छाया है, जो सब ओर गया हुआ, अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक है। शुक्र शुद्ध ज्योतिषमान यानी दीप्ति वाला है। अकाय माने अशरीरी, लिंग शरीर से रहित है। लिंग माने सूक्ष्म शरीर, लिंग का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर। अब जैसे कहते हैं शिवलिंग, शिव का सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप से शिव का आकार और प्रकार, नॉट स्थूल। अव्रण यानी अक्षत है, अस्नाविर है, जिसमें स्थान अर्थात शिराएं न हो उसे अस्नाविर कहते हैं। अव्रण और अस्नाविर इन 2 विशेषणों से स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया गया। शुद्ध निर्मल यानी अविद्या रूप बल से जो रहित है, इससे कारण शरीर का प्रतिषेध हो गया। अब अपाप विद्ध धर्म अधर्म रूप पाप से रहित है। शुक्रम इत्यादि वचनों से पुल्लिंग में परिणित कर लेना चाहिए। सपर्यागात इस पद से आरंभ करके कवि मनीषी आदि शब्दों द्वारा पुल्लिंग रूप से उपसंहार किया गया। कवि माने क्रांतिदर्शी यानी सर्वदृक्, जैसा कि श्रुति कहती है, इससे अन्य कोई दृष्टा नहीं। मनीषी मन का ईशन करने वाला अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर। परिभू सबके परि अर्थात ऊपर, इसलिए परिभू है। स्वयंभू स्वयं ही वो होता है, इसलिए वो स्वयंभू है। अथवा जिनके ऊपर है और जो ऊपर है वो सब स्वयं ही है, इसलिए स्वयंभू है। उस नित्य युक्त ईश्वर ने सर्वज्ञ होने के कारण यथाभूत कर्म फल और साधन के अनुसार अर्थों और कर्तव्यों पदार्थों का यथा तथ्य विधान किया, अर्थात यथा योग्य रीति से उनका विभाग किया। यथा तथा के भाव को यथा तथ्य कहते हैं। उसने शाश्वत नित्य समाओं अर्थात संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्य बांट दिए। अब अगला है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। कर्म और उपासना, इन दोनों का समुच्चय। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते
अविद्या उपासते। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते तयो भूया इव ते तमो यौ विद्यायां रताः। जो अविद्या माने कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या उपासना में ही रत है वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या माने कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या माने उपासना जो उपासना में ही रत है वे मानो उससे अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये कैसे ज्ञात होता है कि यह विधि कर्मनिष्ठों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। बतलाते सुनो। निष्काम पुरुष के लिए जो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता। इस मंत्र से साध्य और साधन के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है। उसे कोई भी विचारमान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहाँ तो समुच्चय इच्छा से ही विद्वान आदि की निंदा की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है वही यहाँ कहा गया है। जो कर्म से संबंधी रूप से यहाँ देव वित्त अर्थात देवता संबंधी ज्ञान का ही उल्लेख हुआ है, परमात्मा ज्ञान का नहीं, क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। ऐसा इस ज्ञान का आत्मज्ञान से पृथक फल सुना गया है। उस ज्ञान और कर्म से यहाँ जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की है वो समुच्चय के अभिप्राय से निंदा के लिए नहीं, क्योंकि उस पद पर विद्या देवता ज्ञान से आरूढ़ होते हैं। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, वहाँ दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुँचते। कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि एक एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियाँ भी मिलती हैं, और शास्त्र विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती। उनमें तो अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते कौन? जो विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्र आदि रूप अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का अनुष्ठान करते रहते हैं। क्योंकि कर्म विद्या आत्मज्ञान के विरोधी है, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। इस उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रक्त अनुरक्त है। विद्या और कर्म के अवान्तर फल भेदों को ही इसके समुच्चय का कारण बतलाते हैं, नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फल युक्त फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे, अर्थात फल युक्त तो अंगी मुख्य हो जाएगा और फलहीन अंग गौर समझा जाएगा। यही इसका अभिप्राय है। कर्म और उपासना के समुच्चय का फल, इन दोनों का क्या फल है, इन दोनों का समुच्चय का, ये बात कल समझाएंगे थोड़ा। इन दो कर्म और उपासना, इन दोनों की जो एक प्रकार से करता है, एक साथ जो करने लगता है, उसका फल क्या बता रहे हैं देखो। अन्य देवाहुर्विद्ययान्य यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम श्रीराणाम् येनस्त्वविचक्षिरे विद्या माने देवता ज्ञान से और ही फल बताया गया है, तथा बुद्धिमान अविद्या माने कर्म से और फल बताया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से वे उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेदता लोग कहते हैं विद्या से और फल मिलता है, कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल प्राप्त होता है।
ऐसा उनका कथन है। ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं, जिन आचार्यों ने हमसे उन कर्म और ज्ञान का व्याख्यान किया है, अर्थात उनकी व्याख्या की है। तात्पर्य है ये उनका परंपरागत आगम है, परंपरा रूप से उनको जैसा प्राप्त है वे वैसा करते हैं। विद्या च यस्तद्वेदोऽभ्यवंसः अविद्यया मृत्युं तीर्वा विद्यामृतमश्नुते। जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वो अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म, इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है। जो अविद्या का जो कर्म का अनुष्ठान करे, वही विद्या का देवता का ज्ञान कर देवता की उपासना कर्म के द्वारा वो देवता की उपासना करे। इसका मतलब ये दोनों का समुच्चय, कर्म करे और देवताओं के प्रकृति के अनुकूल कर्म करे। अर्थात जैसे हमारे इंद्रियों में अनेक प्रकार के देवताओं का वास है, तो उन इंद्रियों से वो कर्म करे जो देवताओं के अनुकूल हो, उनके प्रतिकूल कर्म का आचरण न करे। इसका नाम विद्या है। विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म, इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है, इस प्रकार समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता है। यही अब कहा जाता है। अविद्या अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म से मृत्यु यानी मृत्यु शब्दवाद स्वाभाविक कर्म और ज्ञान, इन दोनों को तरकर पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। देवतात्म भाव को जो प्राप्त होता है उसी को अमृत कहा जाता है। इसीलिए कर्म करे, देवता के संबंधी ज्ञान रख के कर्म करे, देवताओं के अनुसार कर्म करे। और अगर ऐसा नहीं करता, केवल कर्म करता है, केवल कर्म, जैसे आपके हाथ के स्वामी इंद्रदेव हैं, और इंद्रदेव का क्या कर्म है? केवल लेना, ऐसा नहीं, देना, लेना और देना। आँख के देवता आपके सूर्य देव हैं। अब सूर्य देव से आपकी आँख चलती है, आप सब कुछ करते हो, और आप सूर्य के अनुसार कर्म न करो, दूसरे को आप प्रकाश न दिखाओ। आपकी बुद्धि के देवता सूर्य हैं, और आप उस ना खुद आप ज्ञान हासिल करो, ना आप दूसरे को ज्ञान दो, तो ये देवता के विपरीत फल है। सूर्य तो अपनी रश्मियों से पूरे जगत को प्रकाशित करता है, तो आप अपने ज्ञान से कुछ ही लोगों को प्रकाशित करो। ऐसा कर्म और ज्ञान, देवता संबंधी कर्म, इसका ये कर्म ज्ञान का समुच्चय है। सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं, सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं, ये चर्चा बुलाने के काबिल नहीं है, ये चर्चा बुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। सभी संत जो है साधु संतों का निंदक विरोधी, जो है
मत रमोही। सदा लोभ से ग्रस्त अत्यंत क्रोधी। सदा लोभ से ग्रस्त अत्यंत क्रोधी। वो साथी बनाने के काबिल नहीं है। वो साथी बनाने के काबिल नहीं है। सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं, सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं, ये चर्चा बुलाने के काबिल नहीं ये है। चर्चा बुलाने के काबिल नहीं है। जो हो आलसी दूर व्यसनी विलासी। जो है आलसी दूर व्यसनी विलासी। जहाँ इंद्रियों की बनी वो खिलासी। जहाँ इंद्रियों की बनी बुद्धिदासी। भले घूम आया हो मथुरा ये काशी। भले घूम आया हो मथुरा या काशी। वो घर में बुलाने के काबिल नहीं है। वो घर में बुलाने के काबिल नहीं है। भले भाग्य से मानव जीवन मिला है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। धनी हो के भी जो नहीं दान देता। धनी हो के भी जो नहीं दान देता। जो निज गुरुजनों को नहीं मान देता। जो निज गुरुजनों को नहीं मान देता। जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता। जो सेवा भजन में नहीं ध्यान देता। वो सम्मान पाने के काबिल नहीं है। वो सम्मान पाने के काबिल नहीं है। सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं, सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं, ये चर्चा बुलाने के काबिल नहीं ये है। चर्चा बुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। इसे देख हम धर्म को भूल जाएं। जिसे देख हम धर्म को भूल जाए। जिसे पाके अभिमान में भूल जाएं। जिसे माँ के अभिमान में भूल जाए। इधर चल के हम प्रभु के प्रतिकूल जाएं। घर चल के
मन में भरी वासना ही मन में भरी हुई वासना गुरुपासना में बाधक रहा करती है। अच्छा बताइए, जो सुबह थोड़ा सा योगासन, थोड़ा सा धारणा करते हैं, क्या वो गुरु मंत्र का जप भी करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? इतने में पूरा हो गया, 2-4 हाथ पैर हिला लिया और मन में थोड़ी कल्पना बना ली, पूरा हो गया। और गुरु से मंत्र लिया होगा, उसका जप कभी नहीं करते। नहीं करते हैं, हमें पता है, कोई नहीं करता मन में, क्योंकि मन में भरी वासना ही, वासना चाहे जो हो, वासना चाहे सात्विक हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसी हो। सात्विक वासना इतनी भारी नहीं होती, लेकिन राजसी तामसाई वासनाएं बड़ी भारी होती। मन में भरी वासना ही गुरुपासना में बाधक रहा करती है। क्यों बाधक रहा करती है? बुद्धि की जड़ता तथा मूर्खता और मूढ़ता के कारण। यथार्थ बात हर व्यक्ति समझाने पर भी नहीं समझ पाता। बुद्धि की मूर्खता के कारण, मूढ़ता के कारण यथार्थ बात हर व्यक्ति समझाने पर भी नहीं समझ पाता। ऐसे लोगों से कुछ शुभ कर्म बने और भगवत नाम जप अथवा कीर्तन से कुछ भावना पवित्र हो, इसलिए संत महात्मा कुछ करते रहने को बता दिया करते। और वो जो करता नहीं, तो मन मूर्खता और मूढ़ता ही तो है। जब तक उस चीज का अंत न हो तब तक करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।